वेलकम टू ए टू जेड स्टूडियो पॉइंट। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये सुनहरा की घड़ी आ चुकी है और हम प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं 2015 ईस्वी में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो एक नज़र से क्वेश्चन को बच्चों देखा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 से कितना अधिक है। यहाँ पर 20 आंसर है, 44 आंसर है, 54 है या 64 है। तो ये सैनिक स्कूल में भी ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपके पास, यहाँ क्या दिया है 144 का 3/4 गुना, यही तो दिया है। और उसके बाद दिया है 96 का 2/3, यही तो दिया है। तो 144 जैसे दिया है तो यहाँ क्या करेंगे 144 गुना 3/4 को लिखेंगे और ये 96 है तो 96 का मतलब गुना होता है 2/3 को लिखेंगे। अब जैसे 144 आपका है तो इसमें हम 4 से डिवाइड यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका दोस्तों 36 होगा। यानी कहने की बात है यहाँ 36 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 गुना 3 करेंगे तो 36 से 108 होता है। अगर यहाँ से देखें यदि यहाँ 96 है यहाँ 3 है, यदि इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 32 होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों अंक जो हैं तो 32 गुना 2 से गुना करेंगे। दोस्तों 32 और 2 को यदि हम गुना करते हैं कितना हो जाता है 64 होता है। आपसे पूछा क्या गया है से कितना अधिक है, कितना अधिक है। यदि ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कुल में से इसको घटा देंगे। जैसा कि देखेंगे अंतर, अब इसमें से कारक कितना है तो इसमें अंतर निकलेगा आपका कितना है 108 है तो 108 माइनस कितना है 64 है। यदि हम 108 में से 64 को घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास 44 आंसर होगा। तो कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपके लिए दोस्तों सही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2015 के प्रश्न पूछे गए थे। आइए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। आपके पास 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष ऑप्शन है। तो दोस्तों ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तो बच्चों बनाएंगे कैसे, तो मान के बनाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना की राशि क्या मानेंगे x मानेंगे और ज्ञात राशि को हम x से मानते हैं। अब यहाँ पर दर क्या दिया हुआ है, दर आपका दिया है 25% हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ मिश्रधन की बात यदि कही जा रही है तो मिश्रधन आपका क्या कह रहा है, तो मिश्रधन बराबर क्या होगा 3 गुनी, क्या हो जाएगा 3 गुनी बराबर यानी 3x हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर राशि को माने हैं x और यहाँ क्या कहता है मिश्रधन 3 गुनी हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यानी यहाँ की मिश्रधन क्या हो जाएगा 3 गुनी 3x हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से बनाएंगे क्या साधारण ब्याज। यदि हमें साधारण ब्याज इस सूत्र पर हमको निकालना पड़े तो साधारण ब्याज पर क्या होता है 3x हो गया तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं मिश्रधन लिखते हैं। मिश्रधन लिखने के बाद क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है मूलधन। मूलधन का मतलब ये हो गया कि हम कौन सी राशि माने हैं। तो मिश्रधन का मतलब हो गया 3x हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x और यह मूलधन आपका कितना माने हैं x माने हैं तो यहाँ पर x लिखेंगे और 3x में -1 करेंगे यानी x का वैल्यू 1 होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है साधारण ब्याज आपका कितना हो गया 2x रुपया हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कितने समय में, यही तो कह रहा है कि ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम निकालेंगे समय, टाइम निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए आपके पास तो सूत्र फॉर्मूला को जान रहे हैं, क्या हो जाता है ब्याज गुना 100 करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं मूलधन दुगुना दर लिखते हैं। जैसा कि ये फॉर्मूला जो पुटअप करेंगे तो अब इसमें से ब्याज क्या है 100 लिखेंगे, मूलधन क्या है, दर क्या है, ये सभी को पुटअप करते हुए लिखना है। चलिए ब्याज कितना आपका निकला है 2x निकला है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। अब गुना क्या करेंगे 100 यहाँ पर है, यहाँ पर 100 को लिख दीजिए
अब यहाँ पर देखें मूलधन, मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपके पास तो x है, तो दोस्तों यहाँ पर x को लिखेंगे और दर क्या बताया जा रहा है, तो दर आपका 25% है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, यानी 25% निकलाना, ये आपका दर कितना है 25 है। यदि ऐसा आप लिखे तो अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है। यदि इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से आपको सॉल्यूशन करते हुए चलना है। इसको यहाँ से कटा दीजिए, 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 100 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको यदि हम बात करें, ये कितना कट जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको यदि हम गुना करते हैं कितना होगा दोस्तों, तो 8 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देखें कि 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपया है, तो 8 किलो आलू का दाम बतावें। ऑप्शन है 180 रुपया होगा, 240 रुपया होगा, 300 रुपया होगा या 120 रुपया होगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, बेसिक तरह से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे 12 किलो आलू का मूल्य, यही तो है, चूँकि 12 किलो आलू का मूल्य कितना है, तो 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपया है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज ए लाइक हम वही लिखे। अब जब 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपया है, तो इसलिए 1 किलो आलू का दाम हमें मालूम नहीं है, तो 1 किलो आलू का मूल्य निकालना होगा। यदि 1 किलो आलू का दाम निकालते हैं तो जितना भी 12 किलो आलू का दाम है, तो दोस्तों इसको ऊपर में लिखेंगे और जितने भी किलो आलू का दाम पहले था उसको आप नीचे में लिखेंगे, तो 1 किलो आलू का दाम निकल जाएगा, यानी इतने रुपया हो गया। अब आते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, कितना है 8 किलो का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 किलो आलू का दाम कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 360 बटे 12। अब गुना क्या करेंगे 8 से करेंगे, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा कि सही आंसर कितना होगा। आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 4 तिया 12 कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो 12 तिया 36 भी कर सकते हैं इसको, तो 12 तिया क्या करेंगे 36 यानी 120 हो जाएगा। अब 120 और 2 को गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 240 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि एक पुस्तक 150 रुपया में खरीदी गई तथा 180 रुपया में बेची गई है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, 20%, 25%, 30% या 33%। तो बच्चों इसको बनाने के लिए आप बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पुस्तक को खरीदा गया है, कितना में बेचा गया है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया है क्या, तो यहाँ पर 150 रुपया लिख लेंगे, जो आपको दिया है उसी प्रोसेस से बनाना है। अब यहाँ पर क्या है विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्या लिखना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की यदि बात करें तो कितना दिया है 180 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। पुस्तक का क्रय मूल्य दिया है 150 रुपया और पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है 180 रुपया। तो आपका कह रहा है कि लाभ, तो लाभ क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है, तो लाभ हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बच्चों ध्यान रहे कि विक्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य क्या है, इसमें से यदि घटा देंगे तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं विक्रय मूल्य आपका है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 180 रुपया, तो यहाँ पर 180 रुपया लिखेंगे और क्रय मूल्य क्या है 150 रुपया, तो 150 रुपया लिखेंगे। अब 180 में से 150 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 30 रुपया हो गया। ये तो आपका लाभ हुआ, लेकिन यहाँ से क्या पूछा रहा है, लाभ प्रतिशत निकालिए कि क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाता है, तो बच्चों ध्यान रहे लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना क्या होता है 100 होता है। ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। अब लाभ क्या है, लाभ आपके पास 30 रुपया दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 लिख लेंगे और क्रय मूल्य क्या दिया है 150 रुपया है, तो 150 को लिख लेंगे। अब यहाँ 100 है दोस्तों, तो 100 पर यहाँ पर लिख लीजिए, 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं, कहाँ कहाँ कटेगा। अब जैसा देखते हैं 5 दूनी 10,
5 या 15 कटेगा। अब 3 ढंग 30 कटेगा दोस्तों। 10 और 2 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन आपके पास है कि एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या है। आंसर आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50.5 किलोमीटर प्रति घंटा है या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ऐसे यदि क्वेश्चन को रहते हैं, इसको बनाने में काफ़ी झमेला रहती है, लेकिन इसको देखिए जो कह रहा है उसको आपको लिखना है। यहाँ क्या कह रहा है, 8 घंटा। 8 घंटा का बात हो गया दोस्तों, ये क्या आपका क्या हो गया, समय हो गया। तो समय क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, और ये कितना है, 8 घंटे लिखा है। अब उसके बाद कहते हैं 400 किलोमीटर, तो ये 400 किलोमीटर जो हुआ ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, जिसको दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसको लिखेंगे तो आप बहुत ही सरल ढंग से आप बना पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि बस की औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, चाल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप जान रहे हैं। तो दूरी आपका कितना हो गया, 400 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 लिख लीजिए। समय कितना है, 8 है, तो 8 लिख लीजिए। अब 400 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा, नेक्स्ट क्लास में लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।